देखिए, अंता में चुनाव हो रहा है और अंता में उपचुनाव का बिगुल आप जान रहे पूरा बन चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। फिलहाल मैं अंता के मांगरोल में हूँ। यहाँ पर जनता का मानस क्या है, जनता का मानस टटोलने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अब आज 8 तारीख हो चुकी है और आज बड़ी सभा भी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी की है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बड़े लीडरों ने यहाँ पर जमावड़ा डाला हुआ है कि कैसे भी कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी सीट जीत कर आए, वहीं बीजेपी भी अपने दमखम दिखाने के कैसे भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आए। लेकिन तीसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उनके दमखम में बाहर से लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। साथ ही आज उनकी बड़ी सभा भी यहाँ पर है, जिसमें कई बड़े नेता पहुँच गए। हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर आने की संभावनाएं जताई जा रही है कि आज नरेश मीणा के पक्ष में हनुमान बेनीवाल भी प्रचार प्रसार करेंगे। और इस वक्त देखिए मांगरोल में है हम, यहाँ पर जनता का मूड जब हमने टटोला तो मांगरोल में सबसे बड़ी समस्या कृषि मंडी की बताई गई। यहाँ पर किसानों का कहना है किसान नहीं मिलना, ये वो ऐसे में अब किसान, यहाँ की जनता किसके पक्ष में जाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता की मोटी मोटी समस्या यहाँ पर मंडी की और किसानों के लिए खाद की है। उनका कहना है कि मांगरोल में किसी तरह की कोई मंडी चालू नहीं है, जिससे किसान परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ की तस्वीरें हम आपको सुबह दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं सुबह की, जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अंकल जो है बातचीत कर रहे हैं। कहाँ के हो आप? मांगरोल? यहाँ गए, अच्छा, यहीं के हो, मांगरोल के? तो अंकल जी चुनाव हो रहे हैं, मोटी मोटी समस्या बताओ क्या है? मंडी की समस्या है या भाई ज़्यादा तो एक दो मंडी से, किसान मंडी, सब्जी मंडी दोनों की है ना। एक खाद की समस्या थी, खाद खिलाना कट्टो ले जाना 1200-1250 को, वो लाना 800 रुपया को कट्टा लाना कट्टो देते, एक्स्ट्रा और लेते ऐसा देते जब खाद देते। तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा तो कहते हैं कि हमने पूरे किसानों को हमेशा खाद टाइम पर दे रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा और करी है कि हम हाड़ौती के किसानों को 1000 करोड़ का ना करो। तो फिर कैसे देख रहे हैं, अब चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी को नुकसान होगा कि कांग्रेस बीजेपी के बड़े लीडरों ने यहाँ जमावड़ा डाल रखा है, एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, तो क्या कहेंगे आप? बीजेपी के पक्ष मुझे थोड़ी मांग लो अंदर दूता ने 5400 पाओ कांग्रेस मारना 100 पाओ। तो आपकी जो समस्या है वो पूरी हो जाएगी। जैसे बड़ी समस्या ये है, मतलब सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं, जो सरकार दीदी चले दीदी साथ जाओ। देखिए बिल्कुल ये यहाँ के किसान हैं। अच्छा, ये वो कहते हैं अलग, ये चार्ज जातिवाद का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बरोबर किस पे पड़ेगा? मोरपाल पे। तो जातिवाद से मतलब मजबूत कैंडिडेट गरीब आदमी के लिए वो रहेगा, वो सभी समाज कहते हैं ना देखिए बिल्कुल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक एक चीज़ हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। यहाँ के किसान, युवा काफ़ी परेशान हैं, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान ने कहा कि यहाँ पर मंडी की बड़ी समस्या है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जातिवाद का चुनाव में चलता हुआ नजर आएगा। और हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों से इनके अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्या है चुनावी माहौल चाय बन रही है, ऐसा सुबह सुबह चाय की खुशबू सबको दिलाते हैं। ऐसा चुनाव है, चुनाव के समय चाय तो खूब होगी, चाय भेजिएगा उसके लिए वोट भेजिए। चाय के साथ क्या चर्चा होती है? चर्चा सबकी होती है, सबकी टक्कर बराबर है, तीनों की है। देखिए बिल्कुल चाय की चुस्की के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर तीनों कैंडिडेट
कैसे देख रहे हैं, क्या समस्या है? चुनाव चल रहा है तो कुछ मोटी मोटी समस्या है अपनी? समस्या तो कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें सभी जगह बैठ नहीं रहा किसी का भी, और जिसको जहाँ वोट देना है वो तो वहीं देगा। समस्या तो होगी, कुछ मंडी की समस्या है। मंडी की तो है ना, मंडी की समस्या है। बस सत्ता से आपको जो आए, कांग्रेस भैया जी भी रहे, उन्होंने भी पूरी नहीं करी। और ये अंतर हो रहे हैं, यहाँ से देखो ट्रैफिक नहीं घूमता है, यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। इसमें न तो भैया जी 2 बार मंत्री रहे कि उन्होंने ध्यान दिया है, ये हाथ तो है ही नहीं, पहले से बना हुआ है, बाकी इसको नहीं हटा सके। सर मैं यहाँ का बरसों सर मैं बता दूँ, पूरी रेत पूरा पत्थर पूरा का गया सवाई माधोपुर से फॉर्चूनर नोटों की भर के आती थी और 12 पहुँचा के जाती थी। वो क्या नाम उसका, प्रदीप जैन, कौन सा सीए कौन सा वो लगाना है यहाँ पे, इसका माइनिंग का अधिकारी पूरे उसके अंडर में रहे। सवाई माधोपुर का पूरा बनास बद्री का भंडार का वो देख जाता था, पूरी बनास को पूरा भ्रष्टाचार को भाई पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया है जनता को। और ये सम्मेलन ये सभी जैन समाज ने किया, प्रमोद भैया ने कोई पर्सनल नहीं किया वो उसकी जेब से। अभी आपके क्षेत्र के विकास के लिए कौन कैंडिडेट ज़्यादा सही रहेगा? हमारी यहाँ पर हमारे लोकल मुद्दे सर, जमीनी स्तर पे एक तो किसान को उचित मुआवजा मिले, खाद मिले, सड़कें हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो, तो मैं तो नया प्रत्याशी अच्छी युवा प्रत्याशी। गरीब आदमी आम जन किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो कांग्रेस से नहीं बीजेपी से। हम चाहते हैं कि 2.5 साल के लिए नरेश भाई को मौका दिया जाए, क्योंकि गरीबों की आवाज़ सुन सके। ये एक राजस्थान का और 12 जिले का वो लाल है जो इसने यहाँ से निकल के अंता 12 की धरती से निकल के पूरे राजस्थान में अंता 12 का नाम किया है। और अगर बाया ने नाम दिया है पूरे राजस्थान को, तो चोर के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे नाम दिया है। नरेश जी आएंगे तो विकास ज्यादा होगा आपके? हाँ, नरेश जी आएंगे तो विकास ज्यादा होगा, और विकास नहीं होगा तो उसकी सरकार नहीं है, लेकिन वो गरीबों के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, रोड बजट तो होता ही है ना। बिल्कुल। ये सारे अंकल जी आप भी यहीं के, क्या मांग है मोटी मोटी आपकी मांग रोल में? मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, बाहर से हो, फिर भी आप यहाँ रह रहे हैं तो कुछ? हाँ, हम तो देखो नवयुवक को लाना चाहते हैं नरेश साहब, क्योंकि नई क्रांति है, जोश है बंदे में, नई क्रांति है, मतलब बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं। देखिए कुल मिलाकर यहाँ की जो जनता है, बदलाव होना चाहिए, यानी कि रोटी बदलनी चाहिए। रोटी को बदलना जरूरी है यहाँ के लोगों का कहना। अब रोटी कैसे बदली जाएगी यहाँ की जनता ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता का मानस है कि रोटी को नहीं बदलेंगे तो जल जाएगी।